हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता ही है मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम हिंदी मोटिवेशनल ब्लॉग है। इस चैनल के माध्यम से आप अभी लोगों के लिए मैं रोज नई धार्मिक कहानी लेके आता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के सभी धामों की कहानी लेके आओ। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिर की कहानी और जानकारी मुहैया कराओ, ताकि सभी को ये पता चले कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसी है और हमारे संस्कार कैसे हैं। अभी तो देवभूमि उत्तराखंड मंदिरों से शुरू किया है, उसके बाद सफ़र आगे बढ़ेगा। और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और किस धाम की कहानी सुनेंगे। तब तक बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के प्यारे से शहर और एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रामनगर के फेमस और एक तीर्थ स्थल के बारे में, जिसे गर्जिया माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक जागृत देवी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल जिले की रामनगर तहसील में स्थित है मां गर्जिया का पावन धाम। हरे भरे जंगलों में बहती कोसी नदी के बीच में एक छोटे से टीले पर स्थित है माता का मंदिर। इस चमत्कारी सिद्धपीठ के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। छोटे से टीले पर है मां गिरिजा का पावन धाम। देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों में है मां गिरिजा देवी का पावन धाम। नैनीताल जिले के रामनगर तहसील मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव में स्थित है देवी का ये दिव्य मंदिर, जो कि एक बेहद छोटे से टीले पर बना हुआ है। माता का यह मंदिर कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर की दूर पर है। हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीचों बीच बने माता पार्वती के इस मंदिर को स्थानीय लोग गर्जिया माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। माता के दर्शन के लिए भक्तों को माता के दरबार में पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चूंकि यह बहुत ही छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए सीधी चढ़ाई वाली इन सीढ़ियों में एक बार में एक ही भक्त ऊपर चढ़ पाता है। कभी शेर करते थे मंदिर की परिक्रमा। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है। हालांकि हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर के बारे में लोगों का ये भी मानना है कि कभी यहाँ पर शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। उसी समय से लोग इसे गर्जिया माता के मंदिर के नाम से बुलाने लगे। भगवान भैरव के निवेदन पर रुकी थी भगवती माता गिरिजा का यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। मान्यता है कि माता का यह मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है, वह कभी किसी पर्वत खंड से अलग होकर बहते हुए यहाँ आया था। मंदिर को टीले के साथ बहता देख भगवान भैरव ने उसे रोकने के लिए थी रो बहना थी रो अर्थात ठहरो बहन ठहरो बोला था। मान्यता है कि भगवान भैरव के निवेदन को स्वीकार कर माता उनके साथ तब से यहीं पर निवास कर रही हैं। मान्यता है कि माता की पावन प्रतिमा यहाँ पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भगवान भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। मान्यता है कि भगवान भैरव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है। भगवान भैरव को यहाँ पर विशेष रूप से खिचड़ी प्रसाद चढ़ता है। ये जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सुंदरखाल गाँव में आता है। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष पर बना हुआ है, जो कोसी नदी के मध्य में विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा अर्चना व स्नान करने के लिए आते हैं। भारी बारिश के मौसम जुलाई अगस्त में मंदिर को जाने वाला पुल बंद कर दिया जाता है। गर्जिया देवी मंदिर। देवी गिरिजा, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री तथा संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, कोसी कौशिकी नदी के मध्य एक टीले पर यह मंदिर स्थित है। वर्ष 1940 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोगों को ज्ञात था। वर्तमान में गिरिजा माता की कृपा से अनुकंपित भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी जी का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पुरातत्व विभाग का कथन है कि कूर्मांचल की सबसे प्राचीन बस्ती डिकुली के पास थी, जहां पर वर्तमान रामनगर बसा हुआ है। कोसी के किनारे बसी इसी नगरी का नाम तब वैराटपत्तन या वैराटनगा था। कत्यूरी राजाओं के आने के पूर्व यहाँ पहले कुरु राजवंश के राजा राज्य करते थे, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली के साम्राज्य की छत्रछाया में रहते थे। डिकुली गर्जिया क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का अपना इतिहास रहा है। प्रख्यात कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा वंश और अंग्रेजी शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। गर्जिया नामक शक्तिस्थल सन 1940 से पहले उपेक्षित अवस्था में था, किंतु सन 1940 से पहले की भी अनेक दंत कथाओं में इस स्थान का इतिहास बताती हैं। वर्ष 1940 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति आज की जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपता देवी उपर्द्यों के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है, वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को टीले के साथ बहते हुए आता देख भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास से कहा गया थी रो बहना थी रो
ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। तभी से गर्जिया में देवी उपता में निवास कर रही है। धार्मिक पृष्ठभूमि। लोक मान्यता है कि वर्ष 1940 से पूर्व ये क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छुटपुट निवासियों द्वारा टीले पर मूर्तियों को देखा और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टीले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। जंगलात के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए। कहा जाता है कि टीले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टीले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया। गिरिजा माता की महिमा। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का एक नाम गिरिजा भी है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर में मां गिरिजा देवी के सतोगुनी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में गर्जिया माता की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही सरस्वती, गणेश जी तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित हैं। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माता गिरिजा देवी के दर्शनों एवं पतित पावनी कौशिकी कोसी नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। पूजा के विधान के अंतर्गत माता गिरिजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव, जो माता के मूल में संस्थित हैं, को चावल और मांस उड़द की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही मां गिरिजा देवी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हर रोज यहां 5000 से ज्यादा श्रद्धालु गर्जिया माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नैनीताल जिले के रामनगर तहसील मुख्यालय से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सुंदरकाल गांव में मां गर्जिया का पावन धाम स्थित है। मां गर्जिया का मंदिर हरे भरे जंगलों में बहती कोसी नदी के बीच में एक छोटे से टीले पर स्थित है। इसे चमत्कारी सिद्धपीठ भी कहा जाता है। लोगों का माता के प्रति अटूट विश्वास है। माता पार्वती के इस मंदिर को स्थानीय लोग गर्जिया माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। माता के मंदिर में भक्त चुनरी बांधकर मनोकामना मांगते हैं। मन्नत पूरी होते ही भक्त चुनरी खोलकर अपने घर ले जाया करते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में सच्चे मन से मुराद मांगता है, माता गर्जिया उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। कैसे पहुँचे? रामनगर तक रेल और बस सेवा उपलब्ध है। उससे आगे के लिए टैक्सी आराम से मिल जाती है। रामनगर में रहने और खाने के लिए कई स्तरीय होटल उपलब्ध है। आप यहां से जिम कॉर्बेट पार्क भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी जानकारी जो कि पुराणों में लिखित है। दोस्तों, हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश होने के साथ ही धार्मिक प्रधान देश भी है और भारत में ही देवी देवता अवतरित हुए हैं। खासकर उत्तराखंड तो देवों की भूमि ही कहलाती है। दोस्तों, हम सब उनकी महिमा मंडल का बखान तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। फिर भी जितना हमें ज्ञात होता है पुराणों के द्वारा उतना ही हम जानते हैं। आगे तो उनका कोई अंत ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का बखान और उनकी गाथा सुनना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है और मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक और ब्लॉग में किसी और दैवीय शक्तियों का बखान सुनाने। तब तक के लिए माता शक्ति देवी का जयकारा लगाते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देता हूँ। जय माता दी। धन्यवाद।